महाराज साहब से ही कांग्रेस जिंदी है, नहीं भरतपुर में कुछ नहीं है। कल डीग में जो मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग का डीग जिले के समस्त कार्यकर्ता विरोध करेंगे। चुनाव के टाइम पे महाराष्ट्र को याद किया जाता है, एमएलए चुनाव हो, एमपी के हों, पंचायत के हों, और अब जब जिलाध्यक्ष बनाए तो क्यों नहीं पूछा गया। भजनलाल जाटव और संजना जाटव जिनके महाराज साहब बड़े समर्थक रहे हैं, और वो भी महाराज साहब का विरोध करके राजीव का समर्थन कर रहे हैं। और कल कांग्रेस की होने वाली मीटिंग का हम बहिष्कार करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। भरतपुर और डीग के कांग्रेस जिलाध्यक्षों की जैसे ही घोषणा हुई तो तुरंत कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जो है जाहिर करना प्रारंभ कर दिया, और इसी विरोध के चलते आज एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल पूर्व मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात करने पहुंचा। तो जानते हैं इनका क्या विरोध है और क्या इन्होंने अपनी बातें जो है पूर्व मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह के सामने रखी है। जी एक बार बताएं, क्या आपकी मांग है इस समय? मैं राजाराम सरपंच सिंसनी, पहले तो मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम भरतपुर डीग जिले के पूरे आन बान शान की पहचान महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी से हम मिले, और हमने अपनी जो वेदना थी, हमारी जो पीड़ा थी, हमने महाराज साहब को अवगत कराया कि डीग जिले में जो जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी को बनाया है वो डीग जिले का निवासी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने महाराज साहब का गत चुनावों में भयंकर विरोध किया था अंदरूनी रूप से, और जो भी लोग इनके साथ घूम रहे हैं वो महाराज साहब के विरोधी लोग हैं। हम सब लोग कांग्रेस के जो डीग जिले के कार्यकर्ता हैं वो सभी आहत हैं। हमने महाराज साहब से मांग की है कि इस राजीव चौधरी को तुरंत प्रभाव से जिलाध्यक्ष पद से हटाया जाए और डीग जिले का निवासी डीग जिले का जिलाध्यक्ष बनाया जाए। हमारा ये मानना है कि डीग जिले में अगर डीग जिले का निवासी जिलाध्यक्ष होगा तो डीग जिले में कांग्रेस की छवि बनेगी और कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूर्ण रूपेण इस जिलाध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है और दूसरा जिलाध्यक्ष बनाया जाए। इसमें महाराज साहब से अपनी बात रखी है। महाराज साहब हमारे क्षेत्र के, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं। हम अपनी बात महाराज साहब के सामने बखूबी निसंकोच होकर के हमने रखी है। और दूसरा निवेदन यह है कि कल डीग में जो मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग का डीग जिले के समस्त कार्यकर्ता विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम जब तक ये हटेगा नहीं, जब तक विरोध करते रहेंगे। महाराज साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। डीग जिले के जिलाध्यक्ष की इन्होंने बात करी है। जिलाध्यक्ष को लेकर जो है कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा है। महाराजा विश्वेंद्र सिंह का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें महाराज साहब विश्वेंद्र सिंह को पूछ करके जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए था, क्योंकि महाराजा विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस की धुरी हुई है। आज भजनलाल जाटव और संजना जाटव जिनके महाराज साहब बड़े समर्थक रहे हैं, और वो भी महाराज साहब का विरोध करके राजीव का समर्थन कर रहे हैं। ये निंदनीय बात है। हम जो महाराज साहब का विरोध करने वाले नेता हैं, इनका अपना तरीके से विरोध करते रहेंगे और महाराज साहब का समर्थन करते रहेंगे। महाराज साहब का सम्मान भरतपुर जिले का और डीग जिले का सम्मान है। उस सम्मान को घटाने का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काम किया है, ये निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं और महाराज साहब का समर्थन करते हैं। उनके हिसाब से ही डीग और भरतपुर में बनाने चाहिए। आगे की क्या रणनीति रहेगी सभी कार्यकर्ताओं की? आज हमारे डीग जिले के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता महाराज साहब से मिले और महाराज साहब को अपना सभी लोगों ने विरोध जताया कि जो जिलाध्यक्ष बनाया राजीव, ये हमारे डीग जिले का निवासी नहीं है। और पूर्व में महाराज साहब के सभी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का इन्होंने विरोध किया है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं सभी। और कल कांग्रेस की होने वाली मीटिंग का हम बहिष्कार करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, और हम ये विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक राजीव को हटाया नहीं जाता। महाराज साहब जिंदाबाद। आप बताएं एक बार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस सदन के नाम पे पर्यवेक्षक भेजे थे कि जिलाध्यक्ष बदलने। अगर जिलाध्यक्ष नहीं बदलने थे या उनको रिपीट करना था तो ऑब्जर्वरों की क्या जरूरत थी, और ऑब्जर्वरों ने जो रिपोर्ट दी उसको क्यों नहीं माना। इस पे सभी वर्कर कार्यकर्ता दुखी हैं, परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत पुराने वर्कर हैं जो सुख दुख में रहे हैं, जयंती पुण्यतिथि में आए, धरना प्रदर्शनों में आए, कांग्रेस को जीवित रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को स्थान देना चाहिए था जिलाध्यक्ष में। मेरे को ऐसा लगता है कि महाराज साहब को इस बारे में पूछना चाहिए था। महाराज साहब को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि चुनाव के टाइम पे
महाराष्ट्र को याद किया जाता है, एमएलए चुनाव हो, एमपी के हों, पंचायत के हों। और अब जब जिलाध्यक्ष बनाए तो क्यों नहीं पूछा गया, तो इससे सब नाराज हैं, सब दुखी हैं। हम महाराज साहब से आज मिले थे और दोनों जिलाध्यक्षों के बारे में चर्चा की थी आज महाराज साहब से, और उनको बताया था कि भाई एक्टिव और सक्रिय आदमी को महत्व देना चाहिए था। जो अध्यक्ष बनाए उनमें पुराने कांग्रेसी में और जो मेन कांग्रेस में निराशा है और दुखी हैं। और हमको यहाँ से भरतपुर से आरएलडी को खत्म करना था और इससे ऐसा लगता है कि आरएलडी को और मजबूत करने के लिए काम किया गया है, तो हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं और अध्यक्ष बदलना चाहिए। क्या आश्वासन जो है पूर्व मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह द्वारा मिला है आपको? मैं पहले तो आपके लिए धन्यवाद देता हूं पत्रकार जी। मैं नीवो सरपंच पेंगोर, सरपंच संघ अध्यक्ष और कांग्रेस का उपाध्यक्ष ब्लॉक। मेरा निवेदन कहना यह है, सच्चाई जो कहती है वो कड़वी होती है। महाराज साहब को जो टीम है पूरी आई है आज मिलने के लिए, ये सब हराने वाले आए थे, ये टोटल राजनीतिक आदमी थे, क्योंकि इन्होंने एजेंट थे, इसमें पैसे बांटे थे, इसमें महाराज साहब के विरोधी थे। ये पार्टी आई है महाराज साहब से ही कांग्रेस जिंदी है, नहीं भरतपुर में कुछ नहीं है। और संजना जाटव जी से महाराज साहब नाराज भी हैं, क्योंकि महाराज साहब से बड़ा कद किसी का नहीं है। भरतपुर और डीग जिले में महाराज साहब महाराज बनेंगे। हम निर्णय करते हैं राजीव जी, आप से हमने कुमेर में कहा था 18 में और 23 में कहा था कि आप खुल के रहो तो हमारे साथ रहो, भीतर से गद्दारी मत करो। इन्होंने गद्दारी की, मैं नाम दर्द बता दूंगा, आमने सामने महाराज साहब के आएंगे जब बता दूंगा कि इनसे कैसी 3-4 हजार वोटों का नुकसान किया था और महाराज साहब हरवाए थे। हम कांग्रेसी हैं, हम कल की मीटिंग का विरोध करते हैं, चाहे मांस मर्दा कछु है, मीटिंग नहीं करेंगे। राम राम साहब जी आप बताएं एक बार। मैं मुकेश भारद्वाज, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डीग। हम आज यहाँ पर महाराज साहब के यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो डीग जिले में जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव चौधरी, उनका विरोध करते हैं। विरोध इस वजह से है कि वो जमीन से जुड़ी हुई व्यक्ति नहीं है, डीग से उनका कोई संबंध नहीं है, डीग में मतदाता सूची में उनका नाम भी नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता कोई भी उनको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। डीग जिले का जो सृजन किया है वो महाराज साहब ने किया है, तो डीग जिले का अध्यक्ष का अधिकार भी महाराज साहब को होना चाहिए। हम महाराज साहब के साथ हैं। जब तक राजीव जी को जिलाध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, डीग पूरा जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करेंगे और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक इनको अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जाएगा, चाहे किसी भी जाति का बनाया जाए, पर डीग जिले का कार्यकर्ता ही जिलाध्यक्ष बनाया जाए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। निर्देशानुसार जो जी डीग में जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वो डीग जिले के निवासी नहीं है। इसलिए हमें आला कमान से यही एक कहना है कि डीग जिले के निवासी को ही डीग जिले का अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। धन्यवाद। तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका प्रतिनिधिमंडल आज पूर्व मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह से मिला है, जिनके अंदर जिलाध्यक्षों के जो नामों की घोषणा हुई है उसको लेकर के इनके अंदर आक्रोश है और उसी के सिलसिले में इनकी चर्चा हुई। साथ ही इनका कहना है कि कल डीग में होने वाली कांग्रेस की बैठक का ये लोग बहिष्कार करने वाले हैं और आगामी रणनीति इनके द्वारा तय की जाएगी। साथ ही कांग्रेस द्वारा जो सृजन कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत पर्यवेक्षक भेजे गए थे हर जगह और वहां मंथन किया गया था कार्यकर्ताओं के साथ में, और उसके बावजूद भी जिलाध्यक्षों का रिपीट होना कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। तो क्या कहना है आपका पूरे मामले पर जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।